2025 ने हमें सिखाया कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, न प्लेन में, न ट्रेन में, न बाहर और न ही घर में। अगर मृत्यु आनी है तो किसी भी परिवेश में आ सकती है। इसी प्रकार का एक वाक्य, एक व्यक्ति यमराज को धोखा देने के लिए अपने जैसे 20 रोबोट तैयार करता है, हूबहू दिखने वाला। मृत्यु के अंतिम समय में रोबोटों के मध्य जाकर वो भी खड़ा हो गया यमराज को धोखा देने के लिए। यमराज भी प्रथम दृष्टि में विचलित हो गए कि वास्तविक व्यक्ति है कौन, लेके जाऊं तो किसे ले जाऊं। यमराज ने फिर विचार किया, भगवान ने इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है तो यमराज के पास दिमाग तो होगा, विवेक तो होगा। उन्होंने अपनी तरकीब सोचते हुए कहा, ये जिसने भी बनाया है इसमें एक त्रुटि रह गई। जो व्यक्ति अंदर सचेत बैठा था उसके अंदर अहंकार वश क्रोध आ गया और तुरंत बोल पड़ा, क्या कमी रह गई मुझे तुरंत बताओ। इतना कहते ही यमराज ने कहा कि यही कमी रह गई थी कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, घमंड है। बाकी पुतले, बाकी रोबोट कुछ नहीं बोल पाए, परंतु तुम बोल गए और वही गलती कर गए। इसलिए भक्तों, हमें जीवन को हमेशा खुलकर जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, घूट घूट कर दुख से, डर से नहीं जीना चाहिए। जीवन के किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में मृत्यु आनी लिखी है तो आकर ही रहेगी, और अगर आपका बचना लिखा है तो कोई आपको नहीं मार सकता। यही प्लेन का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि इतने लोगों में से कुछ लोग घर में बैठे थे, कुछ प्लेन में बैठे थे, कुछ रोड पर चल रहे थे, जिसकी मृत्यु आनी थी सब समाप्त हो गए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, परंतु उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति, पता नहीं कौन सी शक्ति ने उसको उस प्लेन में से सहजता से बाहर निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और वो एक जीवित व्यक्ति बच गया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। इसी प्रकार अगर जीवन का अंतिम समय हमारा आना लिखा है तो कहीं पर भी चूक जाओ फिर भी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे से जीवन जीते रहें, दूसरों के प्रति समाभाव, दया भाव, करुणा भाव के साथ जिए और घबराहट के साथ नहीं, आनंद से जीवन जिए। पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। हरे कृष्ण।